Good afternoon class. Today we are going to study science chapter 4 metals and non-metals. ठीक है, तो आप लोग अपनी बुक्स को ओपन कर लीजिए एंड वी विल स्टार्ट द चैप्टर. नो, पिछले क्लास में हमने ये देख लिया था मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं. ठीक, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से. ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूड फिजिकल स्टेट, luster, color, hardness, malleability, ductility, thermal conductivity, electrical conductivity and sonority. ठीक, अब इसके बारे में जो भी मैंने बोला है, जो भी डिस्कस किया है, उसके बारे में डिटेल में अभी हम आगे पढ़ेंगे. ओके, फर्स्ट इट इज़ फिजिकल स्टेट. metals are generally solid at room temperature. The only exception is mercury, which is liquid at room temperature. metals ज़्यादातर सॉलिड होते हैं, ठीक है, लेकिन एक्सेप्शंस आपको याद रखने हैं. ओके, मेटल्स में एक एक्सेप्शन है, दैट इज़ मर्करी. मर्करी इज़ लिक्विड इन रूम टेम्परेचर. नॉन मेटल्स आर सॉलिड्स. ओके, गैस, ये दोनों भी होते हैं. ठीक है, सॉलिड्स भी होते हैं और गैस भी होते हैं. मगर एक आपको ब्रोमाइन इज़ द ओनली नॉन मेटल जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे. ठीक है, मेटल्स में एक होता है मर्करी और नॉन मेटल्स में होता है ब्रोमाइन. ठीक, आपको एक्सेप्शन यू हैव टू रिमेंबर इट. ओके, नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी इज लस्टर. लस्टर का क्या मतलब होता है? लस्टर मीन्स उसकी शाइन. ओके, लस्टर मीन्स शाइनिंग ऑफ अ मेटल और अ नॉन मेटल. metals, glitter or shiny surface is a property of most metals. This property is called luster. Because of their ability to shine and reflect light, metals like gold, silver and platinum are used for making jewelry and other decorative articles. ठीक, आपने कोई गोल्ड देखा होगा, आपकी मदर लेती हैं. ठीक है, तो वो ज्वेलरी में यूज़ होता है. एंड इन द सेम वे सिल्वर इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी. ठीक, तो वो इसलिए यूज होता है बिकॉज दे हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ लस्टर, दे शाइन. ठीक, so they are used for this property in making ornaments. तो this property is known as luster, which mean metals के पास luster होता है. Okay, they have this property of luster. Okay, now non-metals. Most non-metals are non-lustrous, ठीक, and dull. Sulfur and phosphorus, graphite, diamond and iron carbon are one. तो ज़्यादातर इसमें देखिए नॉन मेटल्स डल होते हैं और नॉन लस्टरस होते हैं. मगर इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं. ग्राफाइट, डायमंड एंड आयोडीन क्रिस्टल्स आर एक्सेप्शन. ठीक है, डायमंड को आपने देखा, वो भी ऑर्नामेंट्स में यूज़ होता है एंड डायमंड इज़ अ नॉन मेटल. एंड ग्राफाइट विच इज़ यूज इन द पेंसिल लेड, आप उसको भी देखो, वो भी शाइन करती है. ओके, आयोडीन क्रिस्टल्स ऑल्सो शाइन. So these three are exceptions in non-metals which have luster property. Next property, just color. Metals are white or silvery gray. There are however a few exceptions. For example, gold is yellow, copper is reddish brown. ठीक, ज़्यादातर मेटल्स जो है वाइट होते हैं या तो सिल्वरी ग्रे होते हैं, मगर जो एक्सेप्शंस है वो है गोल्ड होता है येलो कलर में एंड कॉपर इज रेडिश ब्राउन. नॉन मेटल्स में आते हैं. Some non-metals are colorless white, some are colored. For example, chlorine is a greenish yellow gas, bromine is a brown liquid, iodine is a violet solid, and oxygen and nitrogen are colorless gases. Okay? Now, hardness. Metals, most of them are hard, like iron, aluminium, etc. Though potassium and sodium are soft and can be cut by knife. आप इसमें देखो, आपको एक्सेप्शंस को याद रखना रहेगा. ठीक है, मेटल्स में ज़्यादातर जो मेटल्स हैं वो हार्ड होते हैं, मगर उनमें जो एक्सेप्शंस है वो है सोडियम एंड पोटेशियम विच कैन बी कट विद अ नाइफ. नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट. ओके, डायमंड इज़ एन एक्सेप्शन, इट इज़ द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस. नॉन मेटल्स ज़्यादातर सॉफ्ट होते हैं, सब सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट फॉर डायमंड. डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस. Malleability. Now, what is malleability? This means that metals can be hammered into sheets. Malleability प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप हैमर करोगे कोई भी मेटल को या नॉन मेटल को, सो कैन दे बी ड्रॉन इनटू शीट्स, कैन दे बी हैमर्ड इनटू शीट्स. ठीक, तो ये प्रॉपर्टी को बोला जाता है मैलेबल.
Have you seen a blacksmith working in the foundry? He beats iron into thin sheets for making various implements. Metals like aluminium, gold, silver, etc. are hammered into sheets and used for making utensils or ornaments. See? So that means metals have the property of malleability. Okay, they can be hammered into sheets. Non-metals are brittle and cannot be beaten into sheets or foils. ठीक, तो नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो दे कैन नॉट बी हैमर्ड इनटू शीट्स. ओके, नाउ देयर इज अनदर प्रॉपर्टी विच इज डक्टिलिटी. डक्टिलिटी में आप क्या मीन आउट कर सकते हो? डक्टिलिटी का मीनिंग है कि द मेटल और अ नॉन मेटल कैन बी anything you can say can be drawn into thin wires. If it can be drawn into thin wires, then it has the property of ductility. Okay, metals. Most metals can easily be drawn into thin wires, which has a wide range of application. The property by virtue of metals can drawn into thin wires is called ductility. Gold and silver are two most ductile metals known. Other metals that can be drawn into thin wires include copper, aluminium and tungsten. ठीक है, ductility में metals have this property. Non-metals are non-ductile, that is, they cannot be drawn into wires. For example, when non-metals such as sulfur and phosphorus stretch, they break into pieces and do not form wires. ठीक है, non-metals के पास ये property नहीं होती है. अगर आप कोई नॉन मेटल लो जैसे कि सल्फर या फॉस्फोरस और उनको ड्रॉ करना चाहो वायर में, ठीक, तो वो ब्रेक कर जाएंगे. ओके, नाउ थर्मल कंडक्टिविटी. व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल कंडक्टिविटी? बाय थर्मल कंडक्टिविटी इट इज़ मेंट अगर आप उसके थ्रू हीट को कंडक्ट करना चाहोगे, ठीक है, हीट ट्रांसफ़र करना चाहोगे, सो इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड. ठीक. Metals are good conductors of heat and are therefore used for making cooking utensils. Silver is the best conductor of heat. Cooking utensils are usually made of metals. ठीक है, usually they are made of metals only. ठीक है, क्योंकि अगर आप उसको फ्लेम पर डालोगे तो the thermal heat is distributed evenly. ठीक, so there is this property of thermal conductivity. Non-metals are generally poor conductors of heat. डायमंड विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट इज़ एन एक्सेप्शन. ठीक, आप नॉन मेटल्स में आप देखोगे तो उसमें थर्मल कंडक्टिविटी नहीं होती है, सो दैट इज़ वाई दे आर नॉट यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स. ठीक, डायमंड इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट विच इज़ एन एक्सेप्शन. ओके, नाउ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये क्या होता है? इन अ सिमिलर वे ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, जैसे हीट को पास कंडक्ट किया जा सकता है. ठीक, थर्मल कंडक्टिविटी में वी हैव टू सी वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन ऑल्सो पास थ्रू द स्पेसिफिक थिंग और नॉट. तो metals are good conductors of electricity and are therefore used for making electrical wires and cable. ठीक, आप देखो जो केबल बने होते हैं वो मेटल्स के बने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉपर एंड एल्यूमिनियम. सो दे आर मेटल्स एंड दे हैव गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. ठीक, इलेक्ट्रिसिटी एक एंड से दूसरे एंड में कंडक्ट की जा सकती है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है. नाउ व्हाट इज़ नॉन मेटल्स? नॉन मेटल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ग्राफाइट विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन एक्सेप्शन. ठीक, नॉन मेटल्स में दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और ग्राफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ एन एक्सेप्शन. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, sonority. Metal. When metal pipes strike each other, they produce a ringing sound. The property by virtue of which metal objects produce a ringing sound when struck with a hard object is called sonority. Objects like wind chimes and bells make use of this property and metals. ठीक है, sonority क्या प्रॉपर्टी होती है? उसमें अगर आप स्ट्राइक करोगे दो मेटल्स को, so they produce sound. So this property is present in metals. So objects like wind chimes and bells, तो ये हो जाएगा आपका metals में. Non-metals produce a dull sound when struck with a hot object. So this means they do not have this property of sonority. Okay, so class, today we will keep it up to here, and in the next class we will discuss the chemical properties. Okay, so if you have any doubt you can
discuss with me. Okay, goodbye class.